तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये है हमारा डे 2 ऑफ 30 डेज चैलेंज ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग फ्रॉम अ बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल। तो ये बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल का फुल कोर्स मैं ये लॉन्च किया हूँ 30 डेज। तो हम डे 1 में क्या सीखे थे? डे 1 में हम सीखे थे चार्ट्स क्या होता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये सब हम सीखे थे। तो डे 2 में हम क्या सीखेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। डे 2 में हम ये सीखेंगे कैंडल स्टिक्स। तो देखो, कैंडलस्टिक्स क्या होता है? आप सभी लोग समझ रहे होंगे कैंडलस्टिक्स का क्या होता है। देखो, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल जो फॉर्म होता है उसको ही हम कैंडलस्टिक्स बोलते हैं। देखो, बिलीव मी, अगर आप कैंडलस्टिक्स को डीपली समझ जाओ तो आप मार्केट को पहले से बेहतर और बेटर रीड कर पाओगे। ये जो आप देख रहे हो ना वर्ड कैंडलस्टिक्स बोल के, ये बहुत बेसिक लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है, बड़े बड़े मिलियनर ट्रेडर्स जो है, बस ये कैंडलस्टिक्स को बना के, कैंडलस्टिक्स को ही अच्छे से सीख के वो प्रॉफिटेबल बन जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको अच्छे से यही समझाने वाला हूँ कि कैंडलस्टिक्स क्या होता है, क्योंकि जब आप बेसिक्स क्लियर नहीं होगे तो आप एडवांस कैसे जाओगे? देखो, आप सभी लोग फ्लैशी चीज़ को फॉलो करके लॉस में चले जाते हो, लेकिन वही जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स निकलते हैं ना, वो कुछ फ्लैशी चीज़ें को फॉलो नहीं करते हैं, बस बस बेसिक चीज़ें को फॉलो कर कर प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलो हम टॉपिक्स पे जाते हैं। पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये कैंडलस्टिक्स होता क्या है? आपके मन में सभी को डाउट आ रहा होगा, एक्चुअली कैंडलस्टिक्स होता क्या है, ये कैंडलस्टिक्स होता क्या? तो वही आज हम वीडियो में समझने वाले हैं। कैंडलस्टिक्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर प्राइस ने क्या क्या है उसकी कंप्लीट स्टोरी बताता है दोस्तों। देखो, ये है कैंडल, समझ लो। सोच लो एक 5 मिनट का कैंडल है। तो ये 5 मिनट में कैंडल में क्या क्या हुआ है, क्या प्राइस से शुरू हुआ है, क्या प्राइस में है, वो सब का स्टोरी बताता है। इसको हम बोलते हैं कैंडल्स। एग्जाम्पल, अगर आप देख लो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप 5 मिनट चार्ट देख रहे हो तो एक कैंडल इक्वल टू 5 मिनट की प्राइस मूवमेंट। सोच लो, सोच लो ये एक 5 मिनट का कैंडल है। सोच लो ये एक 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। सोच लो ये एक 5 मिनट का कैंडल है। तो ये हमको क्या बताता है कि 5 मिनट का प्राइस मूवमेंट बताता है। देखो, 5 मिनट का कैंडल है, सोच लो ये हमको 5 मिनट का प्राइस मूवमेंट बताता है। वही और एक एग्जांपल, अगर सोच लो ये हमारा एक 1 घंटे का कैंडल है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सोच लो ये हमारा 1 घंटे का कैंडल है। तो हमको ये 1 घंटे का प्राइस मूवमेंट का स्टोरी बताता है। मतलब 1 घंटे के अंदर प्राइस कहाँ जा गया था, कहाँ तक रीच हुआ, कहाँ पे स्टॉप हो गया, वो सब बताता है। हर हर कैंडल मार्केट के बायर्स और सेलर्स को फाइट को रिप्रेजेंट करता है। देखो, हर कैंडल, हर एक कैंडल, चाहे वो 5 मिनट का हो चाहे वो 1 घंटा को, हर एक कैंडल मार्केट के बायर्स और सेलर्स का फाइट को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। मतलब आपको पहले से मैं अच्छे से समझा देता हूँ कैंडल स्टिक्स क्या होता है। एक ग्रीन और रेड कैंडल फॉर्मेशन इन द मार्केट आर नोन एज कैंडल स्टिक, सिंपल। तो ये 5 मिनट का कैंडल है। तो 5 मिनट की प्राइस मूवमेंट को बताता है, ये 5 मिनट का प्राइस मूवमेंट को बताता है। और ये 1 घंटे का कैंडल, ये 1 घंटे का प्राइस मूवमेंट को बताता है। इसको ही हम कैंडल्स बोलते हैं। हर कैंडल मार्केट्स के बायर्स और सेलर्स को फाइट कर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, पार्ट में जंप करते हैं। मैं आप सभी के लिए लिख के लेके आ गया हूं। अब हम देखेंगे कैंडल स्टिक्स का पार्ट्स। आप सभी लोग सोच रहे हो भाई इतना कुछ है? हाँ भाई लोग, ट्रेडिंग में बहुत कुछ होता है। जो लोग सोचते हैं ट्रेडिंग कुछ नहीं है, कुछ नहीं, भाई ट्रेडिंग को बहुत कुछ है। ट्रेडिंग एक परफेक्ट एक प्रोफेशन होता है, उसको सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। आटू झाटू लोग घुसने से नहीं होता है, आपको सब समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, कैंडलस्टिक्स क्या होता है? कैंडलस्टिक्स का कुछ पार्ट्स होता है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हर कैंडलस्टिक्स के 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है ओपन, मतलब प्राइस कहाँ से शुरू हुआ है, मतलब प्राइस कहाँ से शुरू हुआ है। देखो मैं यहाँ पे एग्जाम, ये है कैंडल अभी 5 मिनट का क्लोज हुआ और ओपन हुआ। मतलब देखो ये है हमारा ओपन प्राइस। सोच लो कितने में ओपन हुआ, 4533। ये है हमारा ओपन। और इसका हाई, मतलब देखो कैंडल यहाँ तक पहुंचा है,
कैंडल यहां तक पहुंचा है, ये हमारा हाई। लो मतलब सबसे नीचे तक प्राइस गया है, कितने नीचे तक प्राइस गया है, देखो ये हमारा लो, ये लो। फिर क्लोज, मार्केट सोचो यहाँ पे क्लोज हुआ, ये हमारा पूरा कैंडल है। मैं आपको फिर से अच्छे से समझा देता हूँ, देख लो ध्यान से। हर कैंडल स्टिक्स का चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला है ओपन। ओपन कहाँ पे हुआ है, मार्केट सोचिए यहाँ पे ओपन हुआ है, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, कितना 4529, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। फिर हाई, सबसे ऊपर तक प्राइस गया, कहाँ मतलब सबसे ऊपर तक कहाँ गए, देखो ये हमारा हाई है, ये हमारा हाई मतलब मार्केट यहां तक पहुंचा था, कितना तक 54550, यहां तक मार्केट पहुंचा था, इसको हम हाई बोलते हैं, ठीक है। फिर लो, मार्केट कितना नीचे तक प्राइस गया था, कितना नीचे तक मतलब 4517 तक गया था मार्केट, कितना कितना नीचे तक गया था, तो इसको हम बोलते हैं लो, ठीक है। यही है पूरा कैंडल स्टिक्स का चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स। फर्स्ट है ओपन, मतलब कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ था, और हाई मतलब मार्केट कितना हाई मारा था, और लो मतलब मार्केट कितना लो गया था, और क्लोज मतलब मार्केट किस जगह क्लोज हो गया, मतलब मार्केट का कैंडल, वो कैंडल किस जगह क्लोज हो गया था, ठीक है। जहां कैंडल एंड हुई, इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट है, ये देखो ये हमारा शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हो, नहीं याद रख सकते हो, कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखो ओ है एल सी, यहाँ इजी तरीका है, मैं आपको दे दिया हूँ क्योंकि अच्छा लगा मुझे इसलिए आपको दे दिया हूँ। ओ मतलब ओपन, एच मतलब हाई, एल मतलब लो, सी मतलब क्लोज, यही है, यही हमारा कैंडल्स का बेसिक्स। मतलब कहाँ से मार्केट शुरू होता है उसको हम, मतलब कहाँ से कैंडल ओपन हुआ है उसको हम ओपन बोलते हैं, कैंडल कहाँ तक गया है हाई उसको हम हाई बोलते हैं, कैंडल कहाँ तक लो गया है उसको हम लो बोलते हैं। तो आप सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपको अभी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, आप सभी लोग सोच रहे हो ग्रीन कैंडल क्या है, रेड कैंडल क्या है। तो देखो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल क्या होता है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में डिफरेंस क्या है भाई लोग। देखो ग्रीन कैंडल क्या होता है, जब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर होता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब ये हमारा ओपन प्राइस है, ये हमारा क्लोज प्राइस है। सोच लो, मैं आपको फिर से एक ड्राइंग दिखा देता हूँ, ठीक। हाँ ठीक है, अभी मैं आपको एक ग्रीन कैंडल का बताता हूँ, ग्रीन कैंडल होता क्या है। जब प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ है सोच लो, और देखो क्लोज हुआ है यहाँ पे, मतलब जब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर होता है तो ग्रीन कैंडल बनता है। तो देखो यहाँ पे ओपन प्राइस है, यहाँ पे क्लोज प्राइस है, जब ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर होता है, ओपन प्राइस क्या है, एग्जाम्पल देख लो 4532, क्लोज प्राइस क्या है 4536, मतलब ये ओपन प्राइस से क्लोज, ओपन प्राइस से $2 ऊपर क्लोज किया है, मतलब अभी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। इसी तरीके से आपको रेड कैंडल समझाता हूँ, देखो ये हमारा ओपन प्राइस है, जब क्लोज ओपन से नीचे होता है तो रेड कैंडल बनता है, सिंपल सी बात। देखो ये हमारा ओपन प्राइस है, जब क्लोज ओपन से नीचे हो तो रेड कैंडल फॉर्म होता है, तो ये है हमारा ग्रीन कैंडल एंड ये है हमारा रेड कैंडल। आप सभी लोग समझे भाई लोग, देखो अच्छे से समझो, और अगर मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ तो मुझे कमेंट करो कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, तो अब मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा और मैं बिल्कुल इंप्रूव भी करना कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल क्या होता है, जब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर होता है, ओपन प्राइस ये है, क्लोज प्राइस ये है, तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। और जब ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से नीचे होता है तो उसको हम रेड कैंडल फॉर्म होता है, तब यही है, ये ग्रीन और रेड कैंडल। तो अब हम और एक चीज समझते हैं, ठीक है। तो अब हम कैंडल बॉडी और विक के बारे में समझते हैं। देखो मैं अभी तक आपको इतना क्लियर कर चुका हूँ कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है, कैंडल कितने टाइप्स के होते हैं, कैंडल के कितने पार्ट्स होता है, ग्रीन कैंडल क्या है, रेड कैंडल क्या है, ये सब आपको समझा दिया हूँ। अब मैं ये समझाने वाला हूँ कि कैंडल का बॉडी और विक क्या होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखो, हर कैंडल के दो पार्ट्स होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बेसिक पार्ट्स है, चार पार्ट जो कि ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। अब नॉर्मल में आते हैं और देखते हैं कि क्या है कैंडल। हर कैंडल के मेन कैंडल पे दो पार्ट्स होते हैं,
बस बॉडी और विक, ये हम इतने सारे नहीं बोल के ये भी बोल सकता था कि कैंडल का दो ही पार्ट्स होता है, एक है बॉडी एक है विक। मैं बेसिक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसीलिए मुझे सभी बेसिक से बताना पड़ रहा है, ठीक है गाइस। देखो, हर एक कैंडल का दो पार्ट्स होता है, एक है हमारा बॉडी, इसको हम बोलते हैं बॉडी। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, ठीक है भाई लोग संभाल लो प्लीज। ये हमारा बॉडी, और एक बॉडी होता है और एक विक होता है। एक कैंडल का दो मेन पार्ट्स होता है, एक है हमारा बॉडी, एक है विक। अब मैं तुमको समझा देता हूँ बॉडी क्या होता है और विक क्या होता है। देखो, बॉडी ओपन और क्लोज के बीच का एरिया ये बताता है किस साइड का कंट्रोल था। देखो, अभी ओपन, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज, देखो ओपन सोच लो ये हमारा ओपन है, ओपन ये है, और क्लोज हमारा ये है, ठीक है। ओपन ये है, रुक जा अच्छे से समझा देता हूँ, आप टेंशन मत लो। सोचो हमारा ओपन ये है, ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ, तो ऑफकोर्स ये ग्रीन कैंडल है। ओपन और क्लोज के बीच के एरिया ये बताता है किस साइड का कंट्रोल था, इसी को हम बॉडी बताते हैं। किस साइड का कंट्रोल था ये, यहाँ पे ग्रीन है मतलब बाय, ग्रीन मतलब आप सभी लोग जानते हो बाय, ये बायर्स का कंट्रोल था, इसी को हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ओपन और क्लोज के बीच का एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया दिख रहा है ना, इसी को हम बॉडी बोलते हैं। अभी देखो विक क्या होता है, आपको विक में समझा देता हूँ। कैंडल के ऊपर और नीचे वाले लाइंस ये बताता है कि प्राइस वहां तक गया था, इसी को हम वीक बोलते हैं। देखो, प्राइस यहां तक गया था लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस यहां तक गया था लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। इसी जो डंडे को आप देख रहे हो, इसी जो लाइंस को आप देख रहे हो, इसी को हम विक बोलते हैं भाई लोग। इसी जो लाइन को देख रहे हो इसी को विक बोलते हैं। ये विक बताता है कि प्राइस वहां तक गया था लेकिन वहां टिक नहीं पाया, इसी को विक बोलते हैं। विक आपको सिंपल बता रहा हूँ, विक मार्केट के रिजेक्शन दिखाता है। मैं आपको रियल एग्जांपल भी दिखा दूंगा, लेकिन आप फर्स्ट इस पे थ्योरी में क्लियर हो जाओ। देखो, विक क्या बताता है, विक प्राइस वहां तक गया था, देखो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, 4532 पे ओपन हुआ, एग्जांपल देख लो 4532 पे प्राइस ओपन हुआ था। प्राइस का हाई 4549 पे तक गया था लेकिन वहां पे टिक नहीं पाया, और लो 4518 तक गया था लेकिन वहां टिक नहीं पाया, और क्लोज कहाँ हुआ, 4538 पे हुआ। यही स्टोरी को हम बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। देखो, यही स्टोरी को हम कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, और जो मार्केट से रिजेक्शन खा रहा है उसको हम विक बोलते हैं, और जो एरिया बीच में है जो कैंडल फॉर्म हुआ है उसको हम बॉडी बोलते हैं भाई लोग। इसी को हम बोलते हैं कैंडल स्टिक्स, ठीक है। अभी मैं एट एंड में एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपका अच्छे से एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब इमेजिन करो, गोल्ड यहाँ पे कैंडल बनाया, ठीक है, ये हमारा ओपन प्राइस है, ये हमारा ओपन प्राइस है, ये हमारा क्लोज प्राइस है, ठीक है। देखो, अब आपको ये कैंडल क्या बताता है, मार्केट का ओपनिंग क्या हुआ था, 4536 पे ओपन हुआ था, क्लोज क्या कहाँ पे हुआ था, 4539 पे हुआ था। मतलब ये क्लोज हुआ था बाइंग के साइड में, मतलब बायर्स यहाँ पे पावरफुल थे। और ये हाई हाई कहाँ तक पहुंचा था, 4548, लो कहाँ तक पहुंचा था, 4524। तो ये बताता है कि प्राइस तो नीचे गया था लेकिन एट लास्ट एंड ऑफ द टाइम बायर्स डोमिनेट करके प्राइस को ऊपर पुश कर दिए। इसको हम बोलते हैं बाइंग कैंडल। वही सेलिंग कैंडल देखते हैं। सोच लो ये एक ओपनिंग है, हमारा ओपनिंग है और क्लोजिंग ये है। देखो, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ 4538, हाई मारा 4548, और क्लोज हुआ 4534। सोच लो, मतलब मार्केट तो ऊपर गया था लेकिन वहां पे सेलर्स ने डोमिनेट करके वो वापस नीचे नीचे पुश कर दिया। तो इसी को हम बोलते हैं सेलिंग कैंडल। सो अच्छे से समझ आ गया कैंडल स्टिक्स आपको, मैं यही समझाना चाहता था। बस मार्केट कैंडल्स के चार पार्ट्स होते हैं, उसमें से मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक बॉडी है एक विक है। बॉडी एक मेन एरिया होता है, विक होता है रिजेक्शन ऑफ द मार्केट। इसी को हम कैंडल स्टिक समझते हैं यार। बस मार्केट में आप अगर 1 साल 2 साल 3 साल अच्छे से रह जाओगे ना, कैंडल स्टिक्स देख के
आपको पता चल जाएगा यार मार्केट क्या नेक्स्ट क्या करने वाला है। बस एक्सपीरियंस चाहिए आप मार्केट को। तो देखो, मैं आपको और एक भी बता देता हूँ, एक ये हमारा बोनस टिप है, ठीक है? आपको ये कोई भी नहीं बता रहा है। आप सभी लोग सोच सकते हो कि भाई लोग ये देखो इतना बड़ा विक मारा, लेकिन कैंडल ग्रीन ही क्लोज हुआ। तो आप सभी लोग सोच सकते हो ये कौन सा कैंडल है? बाइंग कैंडल सोच रहे हो, बट आप गलत सोच रहे हो। देखो मार्केट तो गया था इतना ऊपर 4554, लेकिन वापस नीचे पुश कर दिया सेलर, वही ताकि वो रेड क्लोज नहीं हुआ, लेकिन बड़ा एक विक मारा ना ऊपर से रिजेक्शन खा के। वो एक्चुअल में सेलिंग कैंडल ही होता है। जब भी आप एक कैंडल देखते हो जिसका बाइंग में एक बड़ा सा विक ऊपर की तरफ होता है, तो एक्चुअल में वो बाइंग कैंडल नहीं होता है, वो एक सेलिंग कैंडल होता है, वो मार्केट का ट्रैप होता है भाई लोग। और देखो वैसे ही अगर आप एक बड़ा सा नीचे के रेड कैंडल देखोगे, लेकिन बड़ा विक रहेगा नीचे, तो वो आप क्या सोच रहे हो वो सेलिंग कैंडल है? नहीं गाइस। अगर कलर देख के आपको कैंडल स्टिक्स पहचानना नहीं है, आपको विक और बॉडी देख के पहचानना है। ये एक बड़ा सा विक मारा, लेकिन नीचे नीचे इतना नीचे गया था, लेकिन फिर से बायर्स डोमिनेट करके उसको ऊपर पुश कर दिए। वो रेड ही क्लोज हुआ, लेकिन बायर्स वहां पे स्ट्रांग थे, इसीलिए वो इतना ऊपर पुश किए। वो एक बुलिश कैंडल है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कलर देख के जज मत करो, रेसिज्म मत करो। भाई लोगों को सॉरी, मजाक कर रहा था। कलर देख के कभी भी कैंडल्स को जज मत करो, आपको विक और बॉडी देख के कैंडल्स को समझना चाहिए। यही एक बोनस टिप था आज के लिए। तो आपको मैं एक होमवर्क, छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। आप अपने चार्ट्स खोलो ट्रेडिंग व्यू में, और 10 बुलिश और 10 बियरिश कैंडल मार्क करो। आप कलर देख के कैंडल्स को मार्क मत करो, बॉडी और विक देख के आप कैंडल्स को मार्क करो। यही आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ। तो आज हमने सिर्फ कैंडल स्टिक्स को समझा, ठीक है? आज हम बस कैंडल स्टिक्स को ही समझा। हम धीरे धीरे शुरू करते हैं ना भाई लोग। देखो आज हम बस कैंडल स्टिक्स को समझा, कल डे 3 में हम सीखेंगे कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या होता है। आप लोग सोच रहे हो भाई लोग ये क्या साइकोलॉजी क्लास कर रहे हैं? हाँ, आप सही सुने, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी बोल के भी एक चीज होता है। कल मैं आपको पूरा डिटेयली उसके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? यही था कुछ आज का वीडियो। मैं आपको बता रहा हूँ, कल हम एक कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। एक कैंडल के पीछे बायर्स और सेलर्स एग्जैक्टली क्या सोचते रहते हैं वही। और बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट बिगिनर्स को प्रोफेशनल से अलग करता है, ठीक है? मैं आपको कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, डे 3 में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ये एक कैंडल के पीछे बायर्स और सेलर्स एग्जैक्टली क्या सोच रहे होते हैं वही कहता है। और बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट बिगिनर्स को प्रोफेशनल से अलग करता है। तो चलिए मिलते हैं डे 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।